Let's discuss question number 6 now. The question is saying, if the work done by a body on applications of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by a body is, the first question is second unit and the second question is 2 unit. Now what exactly the question is saying कि अगर किसी बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए, दिस वन कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए तो उसका जो वर्क डन है, मतलब जो काम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. अभी क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन बॉडी है ना, ये जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है. अभी ये बॉडी कुछ यहाँ पे रखी हुई है, ओके अभी ये बॉडी यहाँ पर है, इस पर हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया. कांस्टेंट फोर्स मतलब ना फोर्स ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, एक जैसा ही फोर्स लगा रहे हैं. ये फोर्स लगाने पे क्या हुआ, कुछ काम हुआ. आई एम डूइंग सम वर्क, आई एम शिफ्टिंग दिस शॉर्पनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. क्या हुआ, फोर्स लगाने पे ये शिफ्ट हुआ वन प्लेस टू अनदर और कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया. तो अभी कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स लगाने पर जो काम हुआ, क्या काम हुआ, काम क्या हुआ, एक शॉर्पनर यहाँ से यहाँ तक हुआ. सो जो काम होता है ना, दैट इज यूजिंग द पावर, वो एक मेजर की जाती है. दिस इज अ फिजिक्स क्वेश्चन. फिजिक्स में आपको आएंगे ये F इज इक्वल्स टू एम ए, और शायद आपने पढ़ भी चुके हो. F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. बट वी आर नॉट राइट नाउ, वी आर नॉट यूजिंग इट. हम एक सिंपली बस इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं. कह रहे हैं कि अगर जब आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी पर, तो जो वर्क डन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो काम और ये डिस्टेंस जो ये ट्रैवल किया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सो नाउ विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड हाउ विल सॉल्व. विल से लेट द वर्क डन इज इक्वल्स टू एक्स. हमने कहा वर्क डन क्या है, एक्स है, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज वाई. देखो फोर्स क्या है, वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है. जो कांस्टेंट होता है हम उसे वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते. तो हमने क्या कहा है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, जैसे मतलब जितना ज़्यादा क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. जैसे कि हमने बताया अभी यहाँ पे था, ठीक है. अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, कुछ एक फोर्स अप्लाई किया, और मान लो मैंने सिर्फ इतना ही काम किया, तो वो जितना काम किया उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया. मैंने और थोड़ा फोर्स लगाया, मैंने थोड़ा और फोर्स वही था, लेकिन मैंने काम थोड़ा ज़्यादा किया तो वो शॉर्पनर थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. कहने का मतलब ये है कि जितना काम हो रहा है उतनी ही डिस्टेंस उसकी ट्रैवल हो रही है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा वैसे वैसे ये भी डिक्रीज होगा. ओके जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हो तो यू विल राइट लाइक दिस, 5 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मैं यहाँ पे भी एक के लिख रही हूँ, कॉन्स्टेंट इंटू वाई. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो के, यहाँ पे जो हम कांस्टेंट जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो हमें दिया गया है फोर्स इज कांस्टेंट. इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल साइन में आप कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है. तो हमने वो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया और हमें क्या दिया गया है कि इफ द कांस्टेंट फोर्स इज टेकन एज 5 यूनिट्स दिया गया है. सो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5y. ऑलराइट, अब आप यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बन गई. दिस इज द, देखो ये तो हमारा आ गया कांस्टेंट, ठीक है. अब उसके बाद में क्या कह रहा है, रीड द ग्राफ. हमें ग्राफ रीड करना है, दैट मीन्स हमें ग्राफ एक्चुअली ड्रॉ ही करना है. वर्क डन का ग्राफ बताना है कि वर्क डन क्या होगा when the distance traveled by the body is 2. पहला जो डिस्टेंस दिया गया है वो 2 यूनिट्स का है और डिस्टेंस क्या है हमारा y. तो यहाँ पे मैंने
कर रखा है y इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स है, हमें क्या दिया, डिस्टेंस 2 यूनिट्स दिया गया है, तो हम y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। सो 5 इंटू 2 इट विल बिकम 10, आप इसे यूनिट्स डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 0 यूनिट्स, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो 0 यूनिट्स का है, तो आपका वर्क डन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वाई इंटू 0, सो x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इन्हीं कोऑर्डिनेशन को यूज करते हुए यहाँ पे x का कोऑर्डिनेशन और y का कोऑर्डिनेशन लेंगे। वो क्या है, x है आपका 10, x है 10 और y है 2, x है आपका 10 और y है आपका 2, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप लेंगे x, y, x है आपका 0 और y भी है आपका 0। तो इस कोऑर्डिनेशन को और इस कोऑर्डिनेशन को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है और आपका फिर क्वेश्चन फाइनली फिनिश हो जाएगा। ओके, ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस ऑल्सो एंड शो इट फॉर मी।